दोस्तों सोचो, एक डॉक्टर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कहता है कि मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे होते हैं और ये स्टेटमेंट एकदम वायरल हो जाता है। अब इमेजिन करो, पब्लिक एक तरफ तालियां बजाती है क्योंकि उनको लगता है हाँ हॉस्पिटल्स तो वैसे ही पैसा लूट लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स कम्युनिटी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि ऐसी बातें पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करती हैं। तो आखिर सच क्या है? रक्षिता सिंह का ये सी सेक्शन डिलीवरी कमेंट क्यों इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया? आज इस वीडियो में हम इसी का एनालिसिस करेंगे पूरे डिटेल में, बिना किसी बायस के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। दरअसल डॉक्टर रक्षिता सिंह जो एक इन्फ्लुएंसर डॉक्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसपे उन्होंने अपने एक रिलेटिव के एक्सपीरियंस को शेयर किया। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनके रिलेटिव को इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपए का बिल दे दिया और इसके साथ उन्होंने एक लाइन बोली जो मैक्सिमम दिमाग में बैठ गई: मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे होते हैं। अब ये लाइन एक तरह से जनरलाइज करती है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल अननेसेसरीली पेशेंट्स को सी सेक्शन करा देते हैं या उनसे ज्यादा पैसे वसूलते हैं, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। पब्लिक को ये बात इंस्टेंटली रिलेटेबल लगी। हर मिडिल क्लास फैमिली ने कभी ना कभी सुना है कि हॉस्पिटल में अननेसेसरीली टेस्ट किए जाते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रा मेडिसिन लिख दी जाती हैं ताकि बिल बड़ा हो जाए। इंडिया में हेल्थ केयर काफी एक्सपेंसिव है और जब इमरजेंसी हो तो फैमिली के पास चॉइस भी नहीं होती। इसलिए रक्षिता सिंह का कमेंट इंस्टेंटली वायरल हो गया। लोगों ने कहा वो सही कह रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बस पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हर वायरल रील की तरह इस बार भी एक बड़ी बैकलेस साइड भी थी। एम्स के काफी बड़े और अच्छे खासे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चावला ने ओपन स्टेटमेंट दिया और रक्षिता सिंह को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ऐसे स्टेटमेंट्स पूरे प्रोफेशन के लिए डेंजरस हैं। डॉक्टर्स की ऑलरेडी एक इमेज प्रॉब्लम चल रही है, लोग उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, कभी वॉयलेंस होता है हॉस्पिटल्स में, कभी गालियां देते हैं। अब अगर एक डॉक्टर इन्फ्लुएंसर खुद बोले कि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं तो पेशेंट्स और भी डॉक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक और पॉइंट उठाया, हिपोक्रेसी का। राहुल चावला ने बोला कि रक्षिता खुद सोशल मीडिया पर सप्लीमेंट प्रमोशंस करती है, पेड ब्रांड डील्स करती है जिसमें कभी साइंटिफिक वैलिडिटी डाउटफुल होती है और वो एलिजेडली उससे लाखों कमा रही है। तो अगर वो खुद इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमा रही है तो दूसरों को लुटेरा कहना क्या सही है? देश के ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स लुटेरे हैं। मैं जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सफदरजंग से और एम्स से पढ़ाई की और अब अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एक लुटेरा हूँ। आप सब लोग जिन्होंने MBBS, MD, DM किया, आप सब लुटेरे हैं। क्यों? क्योंकि एक MBBS कंटेंट क्रिएटर जिसका सारा वक्त अस्पताल में रीलें बनाते हुए गुजरता है, जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उसने बनाए हैं एक क्रेंच कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए, जिसको पेशेंट प्राइवेसी की रत्ती भर परवाह नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं। वो जो अपनी रील्स में हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रमोट करती है और वो भी उसमें हेल्थ सप्लीमेंट बेचती है जिसकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसा करना मेडिकल काउंसिल के नियम के खिलाफ है, इलीगल है और अनएथिकल है। अगर इस देश के डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो इसके अगेंस्ट एक एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब यहाँ पे 2 अलग अलग परसेप्शन समझना जरूरी है। पहला, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। जब उन्होंने सुना कि एक सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 1 लाख रुपए चार्ज हुए तो नेचुरली उनको गुस्सा आया। बहुत से लोगों ने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लाइक अननेसेसरी सी सेक्शन, ज्यादा मेडिसिन चार्जेस, डबल रूम चार्जेस एक्सेट्रा। पब्लिक को लगा रक्षिता ने एक ऐसी बात बोली जो सब लोग फील करते हैं पर ओपनली कोई डॉक्टर कभी बोलता नहीं। सेकेंड, डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। हर हॉस्पिटल और हर डॉक्टर अनएथिकल नहीं होता। इमरजेंसी सी सेक्शन केसेस में काफी फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, एनेस्थेशिया, ICU, सर्जन फीस, मेडिसिन, जिससे बिल नेचुरली हाई होते हैं। जनरलाइजिंग कि सब लुटेरे हैं एक तरह से ऑनेस्ट डॉक्टर्स को भी टारगेट करता है जो एक्चुअली पेशेंट्स की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी एक और बड़ी डिबेट खोलती है, क्या एक डॉक्टर जो इन्फ्लुएंसर भी हो उसको अपनी बातों में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी आम लोगों के लिए अलग ही होती है। अगर एक डॉक्टर खुद ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देगा तो उसका साइड इफेक्ट 10 लोगों के बोलने से ज्यादा होता है।
दूसरा, इन्फ्लुएंसर डॉक्टर से एक बड़ा क्वेश्चन है, जब वो पेड कोलैबोरेशंस करते हैं, सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हैं, तो क्या वो भी एक तरह का प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं करते हैं? और अगर आप पैसा कमाने के लिए इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में हो तो हॉस्पिटल्स को पैसा कमाने के लिए क्रिटिसाइज करना फेयर है या नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी ये इमेज काफ़ी क्राइसिस बन गया है। काफ़ी बार हॉस्पिटल्स एक्सप्लेन करते हैं कि उनके चार्जेस हाई इसलिए होते हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर मेंटेनेंस का खर्चा अलग होता है, हाईली ट्रेंड स्टाफ को सैलरीज देनी होती है, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, एडवांस्ड इक्विपमेंट, ICU, एनेस्थेसिया सब कॉस्टली होते हैं। तो बेसिकली इन सब का ये कहना है कि 1 लाख रुपए सिर्फ एक डॉक्टर की फीस नहीं होती, उसके पीछे पूरे सिस्टम का खर्चा होता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रक्षिता सही है, हॉस्पिटल्स काफ़ी टाइम अननेसेसरी प्रोसीजर्स करते हैं और पैसा लूटते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उन्होंने ओवर जनरलाइज कर दिया और इससे डॉक्टर्स की इमेज और खराब हो गई। यहाँ एक और बात है, कई डॉक्टर्स ने रक्षिता से डिमांड किया कि वो अपने कमेंट क्लियरिफाई करे या विड्रॉ करे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई क्लियर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दी है। मेरे ओपिनियन में सच दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में कई जगह अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, अननेसेसरी टेस्ट, अनवांटेड प्रोसीजर्स, एक्स्ट्रा चार्जेस सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल को लुटेरा कहना अनफेयर है। बहुत से डॉक्टर्स ऑनेस्टली पेशेंट्स की जान बचाने के लिए काम करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स देते हैं और कभी कभी अपने खुद के रिस्क पर सर्जरी करते हैं। रक्षिता सिंह का कंसर्न जेन्युइन हो सकता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अगर वो कहती कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं या सिस्टम में अनएथिकल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं तो शायद डॉक्टर्स इतना रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बोला मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे होते हैं और वही लाइन ने पूरा प्रोफेशन को टारगेट कर दिया। फ्रेंड्स, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक डॉक्टर और एक वीडियो की नहीं है, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रियलिटी और पब्लिक ट्रस्ट क्राइसिस की बात है। एक तरफ पब्लिक को लगता है कि हॉस्पिटल्स उन्हें लूट रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स कहते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, साथ ही दिन रात काम कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स की जान को बचाने के लिए। शायद सच कहीं बीच में है, सिस्टम में फ्लॉज भी हैं और ऑनेस्ट डॉक्टर्स भी। आपको क्या लगता है, क्या रक्षिता सिंह का स्टेटमेंट सही था या उन्होंने ओवर जनरलाइज कर दिया? इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।